अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हाफिज ए कुरान लड़की ने सांप को पैदा किया, तो वीडियो को मुकम्मल पूरा जरूर देखना। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम आपको जो घटना सुनाने वाले हैं, यकीनन उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी भी करामात हो सकती है। दरअसल वाक्य ये है कि एक हाफिज़े कुरान लड़की ने एक सांप को पैदा किया। जब यह बात बस्ती वालों को पता चली तो सबकी चीखें निकल गईं। ये दिल दहला देने वाला वाक्य सुनिएगा। आइए अब बिना किसी देरी के वाक्य को शुरू कर लेते हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि एक गांव था। उस गांव में हिंदू मुसलमान दोनों रहा करते थे। उस गांव में एक लड़की थी जो हाफिज एक कुरान थी, बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही हसीन और जमील बनाया था। अल्लाह पाक ने उसको हुस्न के साथ साथ 1 लाख से भी नवाजा था। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वह कुरान पाक हाफिज करने के लिए वहां जाया करती थी, और रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर उसके आशिक हो चुके थे। मगर एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक हिंदू लड़के ने उसको देख लिया। उसको देखते ही उसका दीवाना हो गया और किसी न किसी तरीके से उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहता था। उसको पाने की तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। उस लड़की की शादी एक मुसलमान से हो गई। उसके बाद वो लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक सांप की मां बन गई। जी हां, एक लड़की ने सांप को पैदा किया। आइए जानते हैं। वो गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और उसके खूबसूरती का आशिक हो गया। वह किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना पाया और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड्डी ढाके के साथ हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाह रहा था। मगर वह शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसलिए अब वह कहने लगा कि वह शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख चैन छीन लूंगा। उसके बाद वह एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से अब वह भी उससे खिजा खिजा सा रहने लगा था, और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ वो बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वह बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वह फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई और फकीर कहने लगा, बीवी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वह कहने लगा, बीबी जी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? वह फकीर फिर से कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सोई हुई है। उस फकीर ने कहा, वह सो नहीं रही, उसको अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वह औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वह बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद वह वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वह फकीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वह गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने यह सारा वाकया अपने शौहर को बता दिया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह अचानक मौत कैसे हो गई। वह फकीर कौन था? लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह,
मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई, जो उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब औरत अपनी बेटी को किसी के सामने ना लाती ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वह फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वह उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए वह भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वह बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। फकीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी। उससे कहो अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फकीर घर से चला गया। फकीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर वो नौकरानी औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते, इससे पहले ही वह उस गड्ढे में गिर गई और वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वह फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वह एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वह और उसका शौहर हर वक्त डरे डरे से रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वह अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक एक उड्डढेती हुई एक चील आई और उस मासूम बच्ची को उठा ले गई। दोनों मियां बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने दूर आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वह बच्ची सीधे जमीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियां बीवी तड़प कर रह गए, मगर वह करते भी तो क्या करते। मगर अब वह सोचने लगे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वह फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि यह तो वही फकीर है और दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फकीर के बारे में बताया और फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वह फकीर कहने लगा कि औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दे दिया। फकीर काफी देर तक पानी पर वजीफा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस फकीर ने फिर कहा, देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वह औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते। तो उस फकीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर है, मगर फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यह सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वह औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वह फकीर कहने लगा, बीबी जी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए तो मैं औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं, आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहां से हटाना है। वह फकीर कहने लगा, तो तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए पहले सांप को पैदा करना होगा।
यानी कि उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद फकीर ने उसको कुछ अमल बताएं जिसको उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वह अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, अगर तुम उससे कहोगे कि यह तो मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वह तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल पाओगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वह मेरी ही औलाद है, उसे दुनिया में लाना चाहती हूं, मैं उसकी मां हूं। तो उस सांप ने उसकी यह सारी बातें सुन ली। फिर वह सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई मां से भी बोल रखा था कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से किसी बच्चे की जगह हो सकता है सांप निकले, लेकिन तुम डरना मत। वह बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वह वक्त भी आ गया कि उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफा की बरकत से वह सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम है, ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और वह सोचने लगी कि किस तरह से वो अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अदा किए, जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया तो वो औरत कहने लगी, बाबा जी कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना? क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद है, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ भी करती हूं। तो यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा कि बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूं। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था, वह फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काटने गया था, तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वह वहीं तड़प कर मर गया। ये सुनकर वह बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। साथ ही आपको एक और वाकया बताते हैं जो ये बयान करता है कि किसी पर भी तोहमत लगाना बहुत गलत है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ए अमीनुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस औरत की शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे और यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अब इस वाकया से पहले दोस्तों, आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने उस बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीनुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी भी पैदा नहीं हुआ है, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता है बल्कि हराम का ही है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रजन का अमल शुरू कर दिया जाए। अब जैसे ही आपने हुक्म दिया और आपने यह फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीनन मौलिनी से पूछा कि उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रजन किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है, मैंने यह हुक्म दिया है। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया और कहा कि ए अमीनुल मोमिनीन, आपने गलत फैसला किया है। उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ है तो उसे हलाल किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया। अल्लाह ना करे कि उस औरत का संगसार कर दिया जाए तो कयामत के दिन मैं उस्मान को क्या बोलूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी वहां से निकले और वह सिपाही भी निकले।
अल्लाह का करम है। ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया और उसका सिर्फ चेहरा ही बाहर था, और उसकी बहन उसे आखिरी मुलाकात करने आई हुई है और जा रोकता रो रही है और उससे बातें कर रही है। अब सिपाही भी वहां पर पहुंच गए, हजरत अली भी वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रजन को रोकने का हुक्म दे दिया। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर ही यह अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदों में 2 अंडे मिला दिए जाए तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है, इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक नहीं देखा था। वालिद ने जब देखा और कहा कि अल्लाह की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज।